मुझे सिर्फ ये बताओ, आप में से कितने लोगों का अभी तक एक भी डायलिसिस नहीं हुआ? किसी जितनों का एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, मतलब किडनी खराब हो गई है लेकिन अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ। जिनका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ ना, तो आप एक विश्वास मान लो कि अगर आपने परहेज किया, कहना माना, थोड़ी सी आयुर्वेद की जड़ी बूटियां जो भी हम बताते हैं किया ना, तो इस जन्म में होगा नहीं। जिनका नहीं हुआ वो आप अपने आप को लक्की मानो, आप अपने आप को भाग्यवान मानो कि आपका नहीं हुआ, क्योंकि जिनका हो रहा है उनसे पूछो दुख कितने हैं। क्योंकि हर हफ्ते 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस, मशीन पे 4.5-5 घंटे लेटना, फिर अगले दिन कमजोरी, फिर उनके ऊपर ट्रांसप्लांट का प्रेशर, फिर डिप्रेशन, बहुत दिक्कतें हैं। तो जिनका नहीं हुआ तो भगवान को थैंक यू बोलो, आपका होगा नहीं। लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा करना क्या है, क्यों नहीं होगा। और जिनका हो रहा है, जिनका डायलिसिस हो रहा है, तो जिनकी तो इच्छा शक्ति मजबूत है, जिनके अंदर विल पावर है कि हम कर लेंगे, तो उनका तो बंद भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। कम तो सबका ही होता है। अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है कि कम तो सबका होता है। किसी का हफ्ते में 2 दिन है, हफ्ते में 1 बार हो जाएगा, 10 दिन में 1 बार हो जाएगा, 15 दिन में 1 बार हो जाएगा, 40 दिन में 1 बार हो जाएगा, एक और कईयों का बंद भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारी किडनी खराब हुई क्यों। सबसे पहले आप यह समझो कि किडनी को खराब होने की नौबत क्यों आई। आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा इस तरीके से। एक चीज दिमाग में डाल लो, जब भी कभी आपकी किडनी फेल हुई, जब भी कभी आपकी किडनी खराब हुई, पहली बात तो जो हम बोलते हैं ना किडनी फेल, यह शब्द गलत है। किडनी खराब हुई है, किडनी कम काम कर रही है, फेल नहीं होती। चाहे 5 पैसे काम कर रही होगी, चाहे 10 पैसे काम कर रही होगी, चाहे 15 पैसे कर रही होगी, चाहे 25 कर रही होगी, लेकिन कम काम कर रही होगी, जीरो नहीं होगी। तो यह शब्द ही बदलना पड़ेगा कि आपकी किडनी कम काम कर रही है, उस पर प्रेशर आ गया। जैसे आपके घर में एक कपड़े सुखाने की तार होती है, हम कपड़े सुखाने की रस्सी बांधते हैं ना, उस पर कपड़े डालते रहते हैं तो वो झुकती रहती है। वो बेचारी, अगर हम ज्यादा कपड़े डाल दें तो क्या होगा, वो पूरी बैठ जाती नीचे, और कई बार तो तार टूट भी जाती है। तो किडनी खराब हुई क्यों, उसके पीछे नौबत क्यों आई। सबसे पहले तो आप अभी मेरी बात के बाद धन्यवाद दोगे भगवान को, परमात्मा को, वाहिगुरु को कि आप बच गए। किडनी खराब कब होती है, जब भी कभी बॉडी में हार्ट पर या ब्रेन पर प्रेशर आता है, हार्ट पे या ब्रेन पे प्रेशर आता है, आपका शरीर आपको मरने से बचाने के लिए किसी कमजोर अंग पे प्रेशर डाल देता है। मतलब आप मर जाते अगर आपको हार्ट फेल हो जाता, आपको ब्रेन स्ट्रोक पड़ता, तो बॉडी ने क्या किया, आपको मरने से बचाने के लिए, विकलांग होने से बचाने के लिए, आपको पैरालिसिस अटैक से बचाने के लिए उसने प्रेशर क्या किया, किडनी पे डाल दिया। जैसे मान लो एक गोली आ रही थी, इन भाई साहब को लगने आ रही थी, मान लो एक गोली आ रही थी, इनके दिल पे लगती, तो एक आगे आ गया, इनका छोटा भाई, उसने अपने कंधे पे खा ली, इनको बचा लिया। तो पहली बात तो किडनी को धन्यवाद दो, अपने शरीर को धन्यवाद दो कि आप जिंदा बैठे हो, कि बॉडी ने समझदारी दिखाई। आप मर जाते, विकलांग हो जाते, एक हाथ एक पैर काम ना करता, उससे ज्यादा उसने किडनी पे प्रेशर डाल दिया। ये हमें इस तरीके, बैठो आप, हमें इस तरीके कोई नहीं समझाएगा। मैं आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आप एक शादी में गए, आपने खूब खाया, आपने भर भर के सारा कुछ खाया, फ्रूट भी खाए, भल्ले पापड़ी भी खाई, टिक्की भी खाई, समोसा भी खाया, जो भी था शादी में, मटर पनीर भी था, सब कुछ खाया आपने, और घर पे आके आपको उल्टियां लग गई, तो आप गए 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास। क्या बोलते हैं बड़े डॉक्टर जब उल्टियां लग जाती हैं खाना उल्ट पुल्ट खाने के बाद? क्या बोलते हैं?
फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक। अगर उसी टाइम आप उनके पास ना जाके एक आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते तो वो क्या बोलते? अगर उसी टाइम आप उनके पास ना जाके इधर चले जाते आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता? या किसी नेचुरोपैथी के पास चले जाते, वो क्या बोलता? कि आपकी बॉडी ने गंद खाया है, बॉडी सयानी है, गंद निकाल रही है, निकलने दो। बात एक ही थी, आपको उल्टियां लगी गंद खाने के बाद। एक ने बोला फूड पॉइजनिंग हो गई, एक ने बोला बॉडी इंटेलिजेंट है, गंद निकाल रही है, निकलने दो, ठीक। अच्छा, ऐसे ही अगर आप यही खूब सारा खाना खा के आपको पोटियां लग जाती तो 100 करोड़ बड़ा डॉक्टर क्या बोलता आपको तब वो क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं? बड़े डॉक्टर, 100 करोड़ ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको डायरिया हो गया तो गोली खाओ, इसको रोक लो। क्यों भाई? हीरे मोती निकल रहे जो रोक लो, गंदी तो निकल रहा है, रोकना क्यों था? और यही अगर आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या बोलता? कि बॉडी गंद निकाल रही है, इसको निकलने दो। बात एक ही होती है, दोनों के सोचने का फर्क है। बात वही है, दोनों की सिर्फ सोच में फर्क है। अब पान मसाला बंद कर दिया, पान तंबाकू वाला पान के खाना है अभी नहीं तो खाना चाहिए अभी भी। जब पहले आपकी धर्मपत्नी आपको रोकती थी तो क्या बोलते थे? जितने भी लोग पान मसाला खाते हैं, जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, मुझे एक बताओ, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी मां उसको रोकती है? वो मानता है? हर शराबी को उसकी बीवी, उसकी मां, उसकी बहन रोकती है। रोकती कौन है? वाइफ या बहन या मां। तो अब हम इन घर में इन देवियों की बात नहीं मानेंगे तो देवी का प्रकोप तो सहना पड़ेगा कि नहीं? हमारे शास्त्रों में महिला को क्या लिखा हुआ है? जब देवी आपके घर में आपको रोकती है तो इशारा समझो देवी का कि स्वयं साक्षात भगवती दुर्गा आपको रोक रही है, लेकिन आप नहीं मानते हो। भाई आपकी देवी कहां है? तो ये देवी की बात क्यों नहीं माननी? अब सजा भुगत रहे हो आप। अब मान जाओगे तो ठीक हो जाओगे। अच्छा, फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड क्या होता है? चाउमीन, बर्गर, समोसा। और सच में यही फास्ट फूड होता है क्या? आपको पता है पूरी दुनिया में फास्ट फूड का सबसे ज्यादा बढ़िया फास्ट फूड कौन से देश में पाया जाता है? फास्ट फूड क्या होता है? केला फास्ट फूड है, खोला चलो। संतरा फास्ट फूड है, छिलक उतारा चलो। चीकू फास्ट फूड है, छिलक भी नहीं उतारना, सीधा अंदर। चेरी उठाई, फास्ट फूड। फास्ट फूड का मतलब तो ये है। और आपने फास्ट फूड का मतलब, अच्छा सच्ची बताना, क्या मैगी 2 मिनट बनती है? सच्ची बताना, कभी बनती है मैगी 2 मिनट में? 4 मिनट तो पानी गर्म होने में लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने दिमाग में घुसा दिया हमारे बच्चों के, हमारे सबके, कि कितनी बढ़िया चीज है। ये जो शरीर है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, भयंकर इंटेलिजेंट है। आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उदाहरण समझ लो, आप शरीर में समझदार हिस्सा किसको मानते हो? समझदार हिस्सा किसको मानते हो शरीर में? सच में बताना, ब्रेन ही है क्या? ब्रेन ही है क्या? ब्रेन है समझदार हिस्सा या कौन सा है? आप ब्रेन को समझते हो जब आप गाड़ी चला रहे होते हो और इधर बातें कर रहे होते हो, साथ में फोन सुन रहे होते हो और सामने कोई आ जाता है तो ब्रेक ब्रेन लगाता है क्या? ब्रेन अगर लगाने लगे, लगाऊं ना लगाऊं तो थक जाएगी इतनी देर में, तो अपने आप लग जाती है। वो अपने आप कौन है बॉडी में? अच्छा, मैंने बोला आप शादी में गए, आपको शादी में गलसल खाया, खूब सारी उल्टियां लग गई, तो क्या ब्रेन ने लगाई? ब्रेन तो खिला रहा था वहां पे, ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। ब्रेन तो दूध भी खिला रहा था, फ्रूट भी खिला रहा था, रोटियां भी खिला रहा था। ब्रेन तो इंतजार कर रहा कब फेरे होंगे, रोटियां खाऊं। उल्टियां किसने लगाई? ब्रेन ने लगाई क्या?
बोलो किसने लगाई? तो समझदार कौन हुआ? ये जो सिर के गर्दन के ऊपर का हिस्सा है ये इंटेलिजेंट है, लेकिन ये गर्दन के नीचे वाला हिस्सा ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप शादी में गए, उल्टा सीधा खाया, आपको पोटिया लग गई, तो ब्रेन ने लगाई। अगर ब्रेन लगाएगा तो ब्रेन तो कहेगा डॉक्टर के पास जाओ, उसने कहा गोली। अब गोली का नाम भी रोको आ रहा है आजकल, गोली ये चल रही है एलोपैथी में, उसका नाम है रोको। पहले इंट्रोव्यू फॉर्म इंट्रो कुनाल करके आती थी, आजकल रोको नाम से आती है। रोको मतलब रोक दो। तो आप बताओ वो ब्रेन ने सही किया क्या? ब्रेन ने तो लगाई नहीं पोटियां, किसने लगाई? आपके शरीर में माइक्रोबायोम है, बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज, वो सारा कुछ करते हैं।